I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, गेमिंग चैनल भी और एक ब्लॉग चैनल भी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है एंग्री प्राश का नो सिविक सेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक करके। पहले पार्ट 1 और देन पार्ट 2 इसी के जस्ट बाद। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अबे रेड सिग्नल नहीं दिख रहा? यहाँ आदत है रेड फ्लैग देखती है उसी में घुस जाने की। वापस बजाया तो कान के नीचे हॉर्न बजाऊंगा। बजा दिया यार। इंडिया में बहुत ट्रैफिक बहुत होता है कसम से। भाई ऑफिस जाना है, लेट हुआ तो बॉस मार डालेगा। भोपाड़ी के मैं पीछे हूँ तेरे, बाजू हट, मेरी क्लाइंट मीटिंग है। ओए डील कैंसिल है तेरी, बाजू हट, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। सॉरी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, रास्ता दीजिए, मेरी बीवी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। अबे तेरी बीवी मेरे को भगा के लेके जा रही है। राघु तू तो बोला था जल्दी आ, मुसीबत है। यही तो है मुसीबत। अगर तू, तेरा बॉस, बॉस का क्लाइंट, क्लाइंट का डॉक्टर, डॉक्टर की बीवी, बीवी का लफड़ा, पूरा देश सिग्नल पे खड़ा है तो हॉर्न बजा के पहुंचना किधर है? पॉइंट है, बात पे पॉइंट है। मजनू हमारे बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5 होते हैं भाई, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और चखना। चखने के बिना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फॉरेन के लोगों में तो 6 सेंसेस होते हैं। भाई छठा कौन सा है? सिविक सेंस, जो उनके दिमाग में होता है और हमारे घुटने में। Exactly. Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, muncher joking. Where's Crash? Angry Land, where's that? Welcome to Angry Land, क्या है बे? where we get angry and dance. क्या है इधर? Now you're in Angry Land, भोपाड़ी के let's go get angry and dance. सॉरी मैं एक बार बताना भूल गया, इस वीडियो में गालियाँ भी होंगी तो प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिएगा। वैसे मेरे 2-4 वीडियोस में वैसे भी गालियाँ थी, सो आई डोंट केयर अबाउट इट। बट इफ़ यू डोंट वांट टू हिट योरसेल्फ बाय योर मदर्स स्लीपर, सो आई थिंक यू शुड पुट ईयरफोन्स ऑन योर ईयर, अदरवाइज एज यू विश। बता बाइक वाले हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि पुलिस वाला ना पकड़े। हाँ अभी वो प्लूटो की चुल्लू भर सुसु ले ले और उसमें जाके डूब मर जा। बोले भी आया। कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं, गलत तो वो हेलमेट का आविष्कार करने वाला था। सर ये देखो मैंने क्या बनाया, इससे एक्सीडेंट में लोगों की जान बचेगी। पागल है क्या? इससे तो लोगों के 200 रुपए बचेंगे। और जान? वो तो इस देश में 200 से सस्ती है। वो रोड पे साइन बोर्ड होते हैं, उनकी वैल्यू इस देश में उतनी ही है जितनी जिम मेंबरशिप की जनवरी की बात होती है, सिर्फ नाम के लिए। कुछ लोग एटलीस्ट 1 महीना तो जाते हैं जिम। साइन बोर्ड तो इसलिए लगाया ताकि रोड खाली खाली ना लगे। तू किसी भी नमूने को पकड़ के ये पूछ ले, भाई साहब ये रोड पे व्हाइट लाइंस क्यों है? ये तो डेकोरेशन है हमारे रोड का। हाँ तेरी मम्मी ने दिवाली पे रंगोली बनाई थी रोड पे। और वो लंबी वाली लेन दिख रही है, हाँ उसको क्रॉस नहीं करते। सच में? नहीं रे, वो भी दशहरे की रंगोली है। अगर सिग्नल पे रुक भी गए तभी सीधा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुकेंगे। मैं पहले जाऊंगा, जैसे कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा होता है। अबे कुत्ते को भी सिविक सेंस होता है लेकिन इन गधों को नहीं। इंडिया में फुटपाथ पे चलना सबवे सर्फर का हार्ड मोड होता है। तुम चलने लगोगे, एक साइड पे पानीपुरी वाला, दूसरे साइड पे मोमो वाला, बीच में एक्टिवा आएगी, फिर नेता का पोस्टर आएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्रैफिक में बाइक वाले आएंगे, बीच में गाय बैठी होगी, फिर पॉट होल आएगा, तू रिस्पॉन हो जाएगा। नहीं तुम लोग पेडेस्ट्रियन के लिए एक जिप लाइन क्यों नहीं लगा देते? नो पार्किंग बोर्ड के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे और हजार्ड लाइट ऑन करके समझेंगे चलो अब लीगल हो गया। वो हजार्ड लाइट का नाम बदलकर मैं चूतिया हूं लाइट क्यों नहीं रख देते? फिर बोलेंगे मैं 2 मिनट में आता हूँ। इनके 2 मिनट में आदमी शादी कर ले, डिवोर्स ले ले, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, पीछे 1000 गाड़ियां हॉर्न बजाती रह जाएगी, लेकिन ये चमन चोमू सीधा पुनर्जन्म के बाद ही वापस आएगा। रात को जब लोग थक हार कर अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक नुक्कड़ का झाटू जोकर अपनी फटफटी लेके तुम्हारी नींद फटफट फटफट फट करके उड़ा देगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी।
कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक नुक्कड़ का झाटू जोकर अपनी फटफटी लेके तुम्हारी नींद फट 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 करके उड़ा देगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने ऐसे गाड़ी लेके आते हैं फट 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 फट, यानी कौन सा होने लगता है कि हम कितने कूल लग रहे हैं। मेरी नजर में तो वो कुछ लगते हैं, वो वर्ड समझ जाना, मेरी नजर में वो लोग लगते हैं मुझे। हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी। अबे लड़की नहीं, बस तेरे 3 बेरोजगार दोस्त और 2 कुत्ते मुड़ के देखते हैं, वो भी भौंकने के लिए, और ये लड़के उड़ा देगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी। अबे लड़की नहीं, बस तेरे 3 बेरोजगार दोस्त और 2 कुत्ते मुड़ के देखते हैं, वो भी भौंकने के लिए, और ये लोग सिर्फ रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिन में लोग इनको पहचान जाएंगे। अरे ये तो वही छपरी चमन छोटू है, जिस स्पीड से ये फटफटी भगाते हैं लड़कियां इसके डबल स्पीड से इनसे दूर भागती है। इनके बाइक का आवाज तो फाइटर जेट जैसा होता है, लेकिन स्पीड दूध वाले भैया के साइकिल से भी कम होती है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि लड़कियां क्या सोचती होंगी इनके बारे में। तू मेरा दूध वाला, मैं तेरी फटफटी, वाह, राइड मी ऑल नाइट बेबी टिल माय कान फटी। अरे बाबू, एक दिन रात को अपनी बाइक से जा रहा था, फिर अचानक सामने वाली गाड़ी से बड़ी लाइट बीम निकली। मुझे लगा ये क्या बैटमोबिल, ये भोसरी में बैटमैन किसका भोसरा फाड़ने आया है। बाद में पता चला ये बैटमैन तो थार वाला फैटमैन निकला भोसरी का। छपरियों की भी अलग अलग जातियां होती है, उन सब में सबसे उच्च कोटि की जाति का छपरी होता है गाड़ी को एक्स्ट्रा हाई बीम लगाने वाला छपरी। ये रोड देखने की कम वैम्पायर भगाने की गाड़ी ज्यादा लग रही है। इतनी जोर से फ्लैश मारेंगे हमारी आत्मा सीधा फोटोसिंथेसाइज हो जाती है। इनके वजह से मच्छर भी रात को सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला होता है, तो ये रोड पे लोगों के रेटिना जला के वैलिडेशन लेते हैं। जरा सर ये लोग लाइट नहीं अपनी इनसिक्योरिटीज फ्लैश कर रहे होते। इनको लगता है हाई बीम मारा तो हम अल्फा मेल, और लो बीम वालों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अबे वो रात में चमकने वाले जुगनुओं के टट्टे भी तुम लोगों से बड़े होंगे बे, एटलीस्ट वो किसी को परेशान तो नहीं करते। तुझे पैदा करने वाले माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि काश उस रात तुझे कमोड़ में ही बहा देते तो एक्सीडेंट में 7-8 लोगों की जान तो बच जाती। प्रॉब्लम सिविक सेंस का नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन का है। ये फास्ट कंटेंट कंजम्पशन के चक्कर में पेशेंस लो होते जा रहे लोगों के। सिग्नल पे ग्रीन लाइट का वेट नहीं कर पाते, फुटपाथ पे बाइक चढ़ा देंगे, रोड छोड़ मॉल के एस्केलेटर पे ओवरटेक करेंगे, ट्रेन में जगह नहीं है तो डोर पे लटक के जाएंगे, प्लेन लैंड हुआ नहीं उसके पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा हुआ प्लेन का दरवाजा नहीं खुलता, वरना ट्रेन की तरह प्लेन से भी कूद जाते भोपाड़ी के, क्योंकि पेशेंस तो इनके पास बचा ही नहीं है। 3-4 सेकंड में रील स्वाइप करके अटेंशन स्पैन लो हो चुका है। तूने लास्ट टाइम 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो कब देखा था? भगा भगा के देखता हूँ भाई। टॉयलेट में बिना फोन कब गया था? याद नहीं। 5 मिनट हगने पे तो फोकस नहीं कर पाता, सिग्नल पे झाट वेट करेगा। पिछले 2 घंटे में 200 रील्स देखी होगी तूने, एक भी याद है? हाँ वो कुछ तो एआई वाली बिल्ली। कैसे याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस ही नहीं किया, कंज्यूम किया, स्क्रॉल किया, भूल गया। यही लूप में तेरी सुबह शाम हो जाती है, क्योंकि तेरे ब्रेन को चाहिए फास्ट हिट, फास्ट डोपामिन, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट हिलाना। नहीं वो नहीं, अच्छा सॉरी। और जब ये फास्ट नहीं मिलता तो तू रोड पे निकल जाएगा, स्कूटी भगाएगा, हॉर्न बजाएगा, सिग्नल तोड़ेगा, क्योंकि बोर होना तो आता ही नहीं हमें। भाई लेकिन करे क्या? प्रॉब्लम फोन नहीं, प्रॉब्लम रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, उसे छोड़ दे। और मैट्रिक्स यूज कर ले, सेम फोन सेम टाइम, लेकिन दिमाग बदलेगा। रील पे 7 सेकंड का डांस देखेगा तो मिलेगा 0 बटा सन्नाटा, लेकिन मैट्रिक्स में तेरे को एक बंदा मैथ बैटल में हरा देगा तो तेरा ईगो जगता है, ब्रेन जगता है, अटेंशन लॉक हो जाती है। दोनों 7 सेकंड है मजनू, लेकिन एक ने तुझे कंज्यूम किया और दूसरे ने तुझे चैलेंज किया। भाई आपकी तो 120 दिन की स्ट्रिक है मैट्रिक्स पे। बिल्कुल, इतना तो आप गर्लफ्रेंड के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। वो अलग बात है, लेकिन पहले मेरे को भी तेरी तरह सिग्नल पे एंजाइटी होती थी, अभी नहीं होती, क्योंकि ब्रेन को पता है कि पेशेंस क्या होता है। जब कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है तो कॉमन सेंस आता है, कॉमन सेंस आता है तो सिविक सेंस आता है। कोई फाइन या कानून से नहीं आता सिविक सेंस, ब्रेन से आता है। और कुछ मिलता है? हाँ, 50 दिन पे टी शर्ट मिलेगी, 100 दिन में केक मिलेगा, 200 दिन में हुडी मिलेगी और 365 दिन में बेंटली की राइड मिलेगी। बेंटली? बिल्कुल। तो बस रोज 20 मिनट मैट्रिक्स यूज करना शुरू कर दे, कॉमन सेंस बढ़ेगा तो सिविक सेंस बढ़ेगा। शायद तू सिग्नल पे 90 सेकंड रुक भी जाएगा। तो मैट्रिक्स डाउनलोड कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जो गिफ्ट्स मिलेंगे उसके फोटो खींच के टैग कर देना। अभी करता हूँ, मैं पुष्पा को लेके जाऊंगा बेंटली में। वो नहीं झुकने वाला अल्लू नहीं, वो झुकने वाली मल्लू। हमारे देश में ऑलरेडी 1,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, फिर भी लोगों ने एक नई लैंग्वेज ढूंढ के निकाली है, हॉर्नी लैंग्वेज। ये हाँ, कम ऑन डैडी। अबे वो नहीं, हॉर्न बजा के बात करने वाली लैंग्वेज। सिग्नल पे गाड़ी रुकी, हॉर्न बजाओ। आगे 500 गाड़ियों का ट्रैफिक लगा है, हॉर्न बजाओ। कोई झेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, हॉर्न बजाओ। रास्ते पे मुत रहे, कान बजाओ। लड़की दिखी, हॉर्न बजाओ। कल तो मैंने एक रिक्शा और टैक्सी वाले को हॉर्न बजा के रोमांस करते हुए देखा।
एक साइड में सारे लोग ट्रैफिक हटने का वेट कर रहे होते हैं। एक गार्ड का अंदाज सोचता है अरे साइड में तो रोड खाली पड़ा है, चलो इससे चले जाते हैं। नहीं, लाइन में खड़े लोग तो चूतिए, मैं बुद्धिशाली बागड़ बिल्ला अकेला साइड से निकल जाऊंगा। फिर इस चूतिए के पीछे 50 और चूतिए घुसेंगे। फिर ऑपोजिट साइड से आती है गाड़ी। भाई मुझे घुसने देना। नहीं नहीं चला जा, रोड तो खाली थी ना। घुसने देना यार, खाई में डाल दे गाड़ी, वैसे उड़ती होगी ना इसलिए घुसा इधर। प्लीज घुसने देना। आजा गान में घुस जा मेरी, सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गान में। नया टनल बनाया है सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले। भाई मुझे घुसने देना। नहीं नहीं चला जा, रोड तो खाली थी ना। घुसने देना यार, खाई में डाल दे गाड़ी, वैसे उड़ती होगी ना इसलिए घुसा इधर। प्लीज घुसने देना। आजा गान में घुस जा मेरी, सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गान में। नया टनल बनाया है सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले। फिर ये 50 घुसा इधर। प्लीज घुसने देना। आजा गान में घुस जा मेरी, सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गान में। नया टनल बनाया है सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले। फिर ये 50 गाड़ियां वापस पीछे लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 1 घंटा ट्रैफिक और बढ़ेगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट में कॉमन सेंस नाम का टेस्ट ऐड कर देंगे तो देश के 90% लोगों का लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो सुबह टट्टी के साथ बहा देते हैं हम लोग। ये ऐसा देश है मजनू जहां होशियार आदमी को शांत रहना पड़ता है ताकि मूर्ख लोग ऑफेंड ना हो जाए। कोई सिग्नल पे रुकता है तो पीछे से हॉर्न बजा के कहेंगे चलना चूतिए। इंसान वो समझदार इंसान शांत रहना पड़े, बिल्कुल सेम ही ऊपर लगा हुआ। तो कोई बेवकूफ़ी करता है सड़क पर, मैं बिल्कुल उससे नहीं कहता भाई कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं उससे कहूँगा तू गलत कर रहा है, वो फिर भी कहेगा मुझसे कि तुझे क्या मतलब, हम गलत करें सही करें, इसलिए मैं बोलते हैं। कोई जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है तो उसे कट मार के बोलेंगे मरना है क्या भोकड़ी के। लोगों के पास ट्रैफिक में 2 मिनट खड़ा होने का टाइम नहीं होता, लेकिन उसी रोड पे अगर झगड़ा हो जाए तो उसे देखने के लिए 10 मिनट गाड़ी रोक देंगे, भले पीछे ट्रैफिक ही क्यों ना हो जाए, हमें तो झगड़ा देखना है। सिग्नल तोड़ेंगे, पुलिस वाले को 200 देंगे और बोलेंगे देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। वो बेचारे स्प्लेंडर वालों को पकड़ेंगे, उनसे पैसे छापेंगे, और बड़ी गाड़ी वाले किसी को उड़ा के भी जाएंगे, तब भी एक ऐसे लेके छोड़ देंगे, क्योंकि गरीब का खून तो पानी है, गान तो अमीरों से ही मरवानी है। कोई ईमानदार पुलिस वाला किसी रूल तोड़ने वाले को पकड़ेगा तो उसे सुनना पड़ता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है। अरे क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है भोपाड़ी के। वैसे हमारे रोड के भी क्या कहने, वो लड़कियां अपने चेहरे पे 21 लेयर का मेकअप लगाती है, लेकिन हमारे रोड पे 1 लेयर का डांबर नहीं डाला जाता इनसे। 2 हफ्ते पहले डाला हुआ रोड ऐसे उखड़ता है जैसे मैग्नम आइसक्रीम के ऊपर से चॉकलेट की पपड़ी उखड़ती है। बारिश में तो शहरों में तुम चलते चलते कब स्कूबा डाइविंग करना चालू कर देते हो पता नहीं चलता। जैसे दीवार से चिपकली गिरती है वैसे तो ब्रिज टूट के गिरते हैं हमारे देश में। इस देश में सबको जल्दी है लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको लगता है देश बदलना चाहिए, लेकिन कोई और बदलेगा तो अच्छा है, मैं क्यों बदलूं, मैं तो गांड का अंधा चूतिया पगलू। इस देश में कॉमन सेंस को ही लकवा मार चुका है, सिविक सेंस वेंटिलेटर पे पड़ा है, और लॉजिक ने तो अपनी नस काट के आत्महत्या कर ली। ये तो बात हुई सिर्फ रोड और ट्रैफिक की, अभी तो और टॉपिक बचे सिविक सेंस के। थूकना, कचरा करना, फॉरेनर्स को हरास करना, हरासमेंट को जस्टिफाई करना, नालायकों से भरा पड़ा है हमारा देश। जो होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो वीडियो को 3 लाख लाइक ठोको, मैं फटाक से सिविक सेंस का पार्ट 2 लेके आता हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। तो अंग्रेजों, दिस इज आवर इनक्रेडिबल इंडिया, रिच कल्चर, डाइवर्स पीपल, नीट एंड क्लीन। Oh, what's that? Oh, this is our national certification stamp. So you can see this wall certified. ये रोड certified. ये खंबा certified. ये बस स्टॉप प्रीमियम certified. अगर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे थूक का निशान दिखे तो गोल्ड मेडलिस्ट certified. सलाइवा certification is more important than ISO certification, sir. And who's that? Oh, that? He's our government quality inspector, Mr. Ajubhai Devgan. His job is to certify public property. You. Congratulations, sir. Now you are officially an Indian citizen, sir. Welcome to the family. Oh, thanks. ये ले अभी गुटखा खा, काम शुरू कर। ये गोरे को तो मैंने पटा लिया, लेकिन सिविक सेंस की माँ बहन करने वालों का भाई बाप करूंगा मैं आज। Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, much are joking. Where's Crash? Angry Land, where's Sad? Welcome to Angry Land, क्या है बे? where we get angry and dance. क्या है इधर? Now you're in Angry Land, ओ पाड़ी के? let's go get angry and dance. बेटे, डस्टबिन को गंदा नहीं करते, रास्ते पे फेंक दो। मजनू, इस दुनिया की सबसे ट्रेजेडी वाली लव स्टोरी कौन सी है? भाई लैला मजनू, नहीं सिया केतन, नहीं, मेलोडी नहीं रे। सबसे ट्रैजिक लव स्टोरी तो कूड़े और डस्टबिन की है। सुना है कई युगों पहले जब लोगों में सिविक सेंस हुआ करता था, कूड़ा तब डस्टबिन से प्यार करता था, दोनों साथ में हंसते खेलते रहते थे।
लेकिन डस्टबिन थी अपर कास्ट और कूड़ा बेचारा लोअर कास्ट। तो जालिम जमाने से इनका इंटरकास्ट रोमांस देखा नहीं गया। तब से लेकर आज तक लोग कूड़े और डस्टबिन को एक नहीं होने देते। सुना है जब से कूड़े का डस्टबिन के साथ ब्रेकअप हुआ है तब से वो सोलो ट्रिप पे जाने लगा है, क्योंकि बेचारे को गिटार बजानी नहीं आती। कूड़े के थेरेपिस्ट ने कहा है तुम सोलो ट्रिप करो, इसलिए हर टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ा मिलता है। भाई बॉलीवुड की लव स्टोरी गार्बेज होती है, आपने तो गार्बेज के ऊपर लव स्टोरी बना दी। अबे रोके रहा है भोपाड़ी के, कचरा तो डस्टबिन में डाला नहीं जाता तेरे से। लेकिन भाई लोग रास्ते पे कचरा नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारियों का तो रोजगार छीन जाएगा। अबे उल्लू के पट्टे चुल्लू पर टट्टी में डूब मर जा। कल वो हॉस्पिटल चालू रखने के लिए रोज 2-4 लोगों के हाथ पैर तोड़ेगा, फायर ब्रिगेड सर्विस चालू रखने के लिए लोगों के घर जला देगा, ठेका चालू रखने के लिए लोगों के ब्रेकअप करवाएगा। हाँ क्या? पुणे का सबसे फेमस किला कौन सा है? सिंहगढ़। नहीं, लाल किला। और जयपुर का? आमेरगढ़। नहीं, लाल किला। भाई डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर के पास तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने गुटखा थूक थूक के देश के सारे किले लाल किला बना दिया है। एक कुत्ता जैसे अपनी टेरिटरी मूत के मार्क करता है, वैसे हमारे लोग फॉरेन में जाके थूक के मार्क करते हैं। I think the statue is getting corroded. गुटखा बैन है देश में, लेकिन प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। बोलो जुबा केसरी। अबे तेरे जुबा के चक्कर में सड़क केसरी, झाड़ केसरी, रेलवे स्टेशन केसरी, बस स्टॉप केसरी, बस केसरी। अगर हवा ऑपोजिट साइड से हो तो नीचे बाइक वाले का मुंह केसरी। क्यों बे, ये रोड तेरे बाप की है? नहीं तो ऐसा समझ ये रोड तेरे पिताजी का है। अभी क्यों थूका? मेरे बाप का रोड है, मेरी मर्जी। इसकी रुक तेरी कंप्लेंट करता हूँ, आ जाकर। सर वो वहां पे हाँ बोलो क्या हुआ? मैं कोर्ट में जाऊंगा। जज साहब मुझे जस्टिस चाहिए। बोलो क्या केस है? हे भगवान तू ही कुछ कर सकता है। वत्स पहले मेरी दीवारें साफ कर दे। तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मेरा खुद का चंदा चोरी का केस पेंडिंग है कोर्ट में। क्या यार? तो अंग्रेजों, दिस इज आवर रिवर यमुना। Oh my God. Yes, this is our goddess, our mother. But there is so much garbage. No, those are our puja gifts to our mother river. Oh, it's a holy water. Yes, इतना काला है कि इसमें होली भी खेल सकते हो तुम। No, there will be lots of bacteria in it. नहीं, पानी इतना काला है बैक्टीरिया की भी गांड फट जाती है इसमें आने से। पहले हमारी नदी में डुबकी मारने से हमारे पाप धुलते, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलता था। अभी डुबकी मारते ही स्वर्ग मिल जाता है, टेंशन ही खत्म। पहले लोग पाप धोने आते थे, अब पाप के साथ कपड़े, बर्तन, गाड़ी, जानवर, गांड भी धो देते। माँ भी सोचती होगी बेटा प्यार कर रहा है या बदले ले रहा है। अभी डुबकी मारते ही स्वर्ग मिल जाता है, टेंशन ही खत्म। पहले लोग पाप धोने आते थे, अब पाप के साथ कपड़े, बर्तन, गाड़ी, जानवर, गांड भी धो देते। माँ भी सोचती होगी बेटा प्यार कर रहा है या बदले ले रहा है। बाहर देश के लोग नदी को नदी मानते हैं तो उनकी नदी कांच जैसी साफ दिखती है। हमारे यहाँ नदी को माँ मानते हैं, लेकिन नदी की माँ, बहन, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, बूबा, बूबी सब एक कर देते। वो नदी की बची कुची मछलियों ने भी कल ऑक्सीजन मास्क के लिए निर्जल उपोषण आंदोलन शुरू कर दिया है। नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई। रिवर मिनिस्टर हाय हाय, मैं हूँ गाय टीवी से रिपोर्टर गोबर खावे। तो रिवर भक्तों, आज यहाँ कुछ एंटी रिवर मछलियाँ आंदोलन करने आई है। चलो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तुम मछली हो? हाँ। तैरना आता है तुम्हें? क्या भोसड़ बुल्ली जैसे सवाल पूछ रहे हैं? चलो लीडर से बात करते हैं। तो लीडर अभिजात दिप्के जी, आपकी क्या मांगे हैं? पहले तो ये एआई बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या तुम्हारी गांड में रहेंगे? नहीं, बॉम्बिल फ्राई भी चैट जीपीटी से बना के खा लो। और ये बहन की केमिकल फैक्ट्री जब से आई है तब से हमें साफ खाना नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता, साफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। 25 मछलियां मर गई लास्ट वीक ऑक्सीजन के बिना। हमारी मदद करने कोई नहीं आता, मच्छी फ्राई खाने बराबर आ जाते। आप कौन सी रिवर से हो? मैं अमेजोन रिवर से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करने आया हूँ। सुनने में आया कि इस आंदोलन में बाहर तालाब की या समुद्र की भी एंटी रिवर मछलियां शामिल है। हम जब भी अपने हक की आवाज उठाते, ये बहन का पकोड़ा रिवर मिनिस्टर हमें एंटी रिवर बोल देता है। लेकिन इस बार हमारे आदरणीय मछली फुंगसुक बांगड़ू जी बाहर निर्जल उपोषण के लिए बैठी है। जब तक रिवर मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे देता और हमें ऑक्सीजन मास्क नहीं मिलता, तब तक फुंगसुक बांगड़ू जी पानी नहीं पियेंगे। नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई। रिवर मिनिस्टर हाय हाय। एक्सक्यूज मी, व्हाई डोंट यू मेक अ लाइन? भोपाड़ी के वो इस लाइन की बात नहीं कर रहा था, वो उस लाइन की बात कर रहा था। क्यों कर रहा था? अबे क्यों नहीं, क्यों तुझे इट्स अ बर्ड फ्लू। एक लाइन में तो हम कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि रमेश जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फिर सुरेश जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फिर लोकेश जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से बच्चे ने, लेकिन एक लंबी रेखा इनसे बनती नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपनी छोटी जया बनानी है। सिस्टम गया भाड़ में। लेकिन भाई पब्लिक सरकार की कहाँ सुनती है? बिल्कुल सुनती है। सरकार ने बोला रेलवे आपकी संपत्ति है, लोगों ने सुना और उसको लिटरली भी ले लिया, और सब लोग संपत्ति में से अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालने लगे। कोई रेलवे का फैन लेके जा रहा है, कोई मग्गा, चद्दर, तकिया लेके जा रहा है।
सरकार ने मग्गे को चेन से बांधा तो मग्गे के साथ चेन भी गायब हो गई। टीसी सोता रहा, रेलवे की मार गई। बस वॉशरूम की टट्टी और डिब्बे का कचरा छोड़ के सब कुछ गायब हो जाता है रेलवे में। बाहर देश के लोग ट्रेन में थोड़ा सा कचरा देख के शौक हो जाते, हमारे यहाँ एक दिन ट्रेन क्लीन दिख गई तो शौक हो जाते। साफ सफाई इलीगल फील होने लगी है मुझे आजकल। कौन उठाएगा कचरा वचरा, कौन लगाएगा झाड़ू, काय को टेंशन आ गया, स्टेशन लुंगी उठा के दौड़ू। क्या कविता है? सोच रहा हूँ दूसरी कक्षा की पुस्तक में छपवा दूं। वाह, शीर्षक क्या होगा? भाग लोडू भाग। अरे बाप रे। पहले हमने साइमन को गो बैक किया, अभी साइमन के देश से कोई कम बैक नहीं करना चाहता। इनको कोई फॉरेनर दिखा नहीं, मुंह उठा के चलो फोटो खिंचवाने। क्यों बे, सीवी में ऐड करेगा फोटो अचीवमेंट के लिए। तो बताइए आपकी अचीवमेंट्स क्या है? मैंने ना एक फॉरेनर देखा। क्या बात कर रहा है? हाँ, फिर मैं उसके पास गया। हाँ फिर? और वो गोरा था सर। क्या बात कर रहा है? फिर मैंने उसके साथ फोटो खिंचवाया। माँ कसम, यू आर सिलेक्टेड। तू आज से सीईओ है इस कंपनी का। आजा पैंट खोल, में गांड चाटूंगा तेरी। एक फॉरेनर इंडिया आता है ये सोच के कि चलो मस्त कल्चर दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, और आई गॉट हरास्ड इन इंडिया टाइटल से अपलोड कर देता है। क्योंकि कोई फीमेल फॉरेनर दिखी तो छपरियों के मुंह से सीधा प्राइस टैग निकलता है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, क्योंकि खुद की औकात तो भाड़े के टट्टू जैसी है, लेकिन फॉरेनर देख के लट्टू हो जाते हैं भोपाड़ी के। और सिर्फ फॉरेनर ही क्यों, हमारे देश की लड़कियां कितनी सेफ है। मैं सुबह व्हाट्सएप पे जितने गुड मॉर्निंग के फूल नहीं देखता, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे रेप की खबरें देख लेता हूँ। फिर फॉर्मेलिटी के लिए लोग इंस्टाग्राम पे जस्टिस की स्टोरी लगाएंगे, फिर जस्टिस की जगह जस्टिफिकेशन मिलता है। रात को बाहर निकली थी, छोटे कपड़े थे, कपड़े टाइट थे, भोपाड़ी के डंडा मार के अंडे टाइट कर दूंगा तेरे। साला खुद कच्चे बनियान में घूमेगा, हाफ चड्डी में नदी में कूदेगा, लेकिन लड़की के कपड़े छोटे हैं। अबे उनके कपड़े नहीं, तेरी सोच छोटी है। वो क्या है ना, वो लड़की लोग थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहनता है ना, तो हमारे अंदर भी ऐसा कुछ कुछ होता है। क्या गांड के कीड़े वड़वड़ होते हैं? फिनाइल से क्यों नहीं धो लेता गांड? तू तो कच्चे में खड़ा है, वो देख लड़की भाग रही तेरे को देख के। तेरे को तो नहीं छेड़ रहा कोई। देख कुत्ते ने भी मुंह दिया तेरे पे। नहीं, रोते नहीं, ये देख रसीले और लटक जा। इन लड़ बुद्धि को इतना समझ में नहीं आता कि पहले के जमाने में जब लड़कियां, देख कुत्ते ने भी मुंह दिया तेरे पे। नहीं, रोते नहीं, ये देख रसीले और लटक जा। इन लड़ बुद्धि को इतना समझ में नहीं आता कि पहले के जमाने में जब लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी तब रेप नहीं होते थे। या 3-4 साल की बच्ची को 7 फीट की साड़ी पहनाएंगे ये लोग। लड़कियां रात में घूमेगी, लेकिन उस रात से ज्यादा डरावना अंधेरा तुम्हारी सोच में दिखता है उन्हें। और उस अंधेरे को स्ट्रीट लाइट से नहीं, एजुकेशन से रोशनी मिलेगी। सही एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, सिविक सेंस देती है, डिसिप्लिन देती है, और सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाती है। लेकिन पढ़ेंगे क्या? एग्जाम में टॉप तो वही करेगा जिसने पेपर पहले ही खरीद लिया है। जब सिस्टम ही चीटिंग को रिवॉर्ड करेगी तो कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या, झाड़ बराबर। और सबसे फनी पार्ट, जो देश में एजुकेशन इंप्रूव करने की बात करेगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, लेकिन कल पेपर लीक से बना डॉक्टर जब गोबर खिला के कैंसर का ऑपरेशन करेगा तो उसे देशभक्त बोल दोगे। कॉमन सेंस को हमने इतना अंधभक्ति में डुबा दिया है कि अब सच बोलने वाला विलन लगता है और ढोंगी चूतियों को नेशनलिज्म का मेडल मिल जाता है। अभी कमेंट सेक्शन में 2 ग्रुप बटेंगे। एक ग्रुप बोलेगा वाह भाई फैक्ट्स बोल दिया, दूसरा बोलेगा एंटी नेशनल पाकिस्तान चला जा। अबे मेरे घर से पाकिस्तान इतना दूर है जितना तुम्हारे दिमाग से कॉमन सेंस। और जब तक कॉमन सेंस का वीजा अप्रूव नहीं होता तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं बोलना ही बेकार है। मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। प्लीज इसको लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। बड़ी मेहनत से कंटेंट लाते हैं बना के, प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।